हेलो एंड वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बायोलॉजी सेक्शन से आए हैं। चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रीटमेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल विद द डाइवेलेंट कैटायंस लीड्स टू। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है इंक्रीज इन हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है जिसमें फॉस्फेट प्रेजेंट होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन सरप्लस होने की वजह से वो डिसॉल्व कर जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज डिक्रीज इन एफिशिएंसी। अब डिक्रीज इन एफिशिएंसी करना होगा तो वाई वी आर यूजिंग द डाइवेलेंट कैटायंस। सो इसका आंसर होगा डी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम। ओके, second question, let's move on to the second question. Second question is Rivett-Popper's hypothesis was proposed by. So ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जिसमें हमारे इसका आंसर है पॉल एलरिट, बी ऑप्शन है। और इसमें वो लोग हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि कैसे स्पीशीज रिचनेस का जो हमारा इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम में, उसके लिए वो एक हाइपोथेसिस भी देते हैं कि इमेजिन कीजिए आपके पास एक एयरप्लेन है और उसमें जो छोटे छोटे रिवेट्स पार्ट्स लगे हुए हैं, दैट आर योर स्पीशीज। तो उसके एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं और इसका आंसर बी है। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन इज प्राइम कंटामिनेशन ऑफ द लेक फॉर यूटोरिफिकेशन। अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। अगर आपको सबको डेफिनेशन पता है तो फिर इसका आंसर सी है, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि इसमें ये न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड लेक में होने की वजह से ही एल्गल ब्लूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम द गमीटोसाइट्स, ये ध्यान देना है यहाँ पे कि गमीटोसाइट्स, ओके, गमीट्स नहीं पूछना है, डेवलप इन। तो हम जैसा कि जानते हैं कि दो तरीके के हमारे गमीटोसाइट्स होते हैं, फीमेल गमीटोसाइट्स और मेल गमीटोसाइट्स, राइट। और इनके ही फ्यूजन से जाइगोट बनता है। यहाँ पे गमीट्स बनते हैं, फीमेल गमीट्स, और यहाँ बनते हैं मेल गमीट्स। बट हमसे पूछ रहा है गमीटोसाइट्स ऑफ द प्लाज्मोडियम, ये कहाँ बनता है? तो इसका आंसर है आरबीसी ऑफ द ह्यूमन होस्ट। बल्कि गमीट्स हमारे कहाँ बनते हैं? मिडगट ऑफ द एनोफिलिस मॉस्किटो। ओके, तो हमें ये भी याद रखना है कि एनोफिलिस मॉस्किटो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर है बी, आरबीसी ऑफ द ह्यूमन होस्ट। Next question is a person is complaining of stomach ache, weakness, okay, and sustained high fever. Was recommend Vidal test. So this is here our keyword is, okay, आप लोगों को already answer शायद पता चल ही गया होगा। By the doctor, identify the pathogen responsible for the disease the person is suffering from. तो इसका आंसर है C, Vidal test is the keyword। और इससे हमें पता चल ही जाता है कि इसका आंसर सी होगा। दिस इज डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट गाइस। उसके बाद है द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट रोवुल्फिया वॉमिटोरिया, ये साइंटिफिक नेम है, दैट ग्रोइंग इन द हिमालयन रीजन्स, ठीक है। उसका पूछा है इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अब हम क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट में ही हमसे पूछा है जेनेटिक वेरिएशन, और नीचे हम देख सकते हैं डाइवर्सिटी इज सेम इन एवरी सेक्शन, ठीक है। और फर्स्ट में है इकोसिस्टम, सेकंड में है इकोलॉजिकल, थर्ड है स्पीशीज एंड फोर्थ इज जेनेटिक, ओके। एंड हमसे पूछा क्या गया? जेनेटिक वेरिएशन, राइट। तो इसका आंसर फोर्थ डायरेक्ट लगा सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट इज कंप्लीट द एनालॉगी। एनालॉगी में हमें एग्जाम्पल दे रखा है फर्स्ट कि माइग्रेशन किस में होता है? साइबेरियन क्रेन्स में, जो कि हमें पता है राजस्थान में क्योलाडो नेशनल पार्क है, उसमें एवरी ईयर वो लोग माइग्रेट करते हैं। यहाँ पे हमें डैश दे रखा है कि सेम चीज़ हमें बियर में किस चीज़ के लिए देखने के लिए, मतलब साइबेरियन क्रेन्स में अगर माइग्रेशन होता है तो बियर्स में क्या देखने के लिए मिलता है हमें? तो बियर्स में हमें हाइबरनेशन देखने के लिए मिलता है, एस्टिवेशन हमें फिशेस में देखने के लिए मिलता है, डायपॉज हमें इंसेक्ट्स में देखने के लिए मिलता है। ये सब भी आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फॉलोइंग आर द एनिमल्स दैट रिसेंटली बिकेम एक्सटिंक्ट। ओके, तो हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि प्लीज़ आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, सब लोग प्लीज़ आंसर करिएगा और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू सो मच।